उस रात सबसे पहले जो अजीब था वो आवाज नहीं थी, वो चुप्पी थी। इतनी गाढ़ी कि जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। गांव के बाहर वाले पुराने जलाशय के पास खड़ी बस के अंदर बैठे लोगों को तब एहसास हुआ जब बस का इंजन बंद हुआ और ड्राइवर की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी रह गई। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबकी नजरें एक ही दिशा में थी, उस रास्ते पर जहां हेडलाइट की रोशनी खत्म हो जाती थी, जैसे आगे कुछ होना ही नहीं चाहिए। मैं जब ये सुना रही हूँ तो सोचिए, अगर आप उस बस में होते और अचानक आपको लगता कि रास्ता आपको नहीं बल्कि आप रास्ते को पार कर रहे हो। बस में कुल 7 लोग थे, शहर से लौटते हुए आखिरी बस। ड्राइवर के अलावा एक बुजुर्ग दंपति, कॉलेज से लौटती 2 लड़कियां, एक अधेड़ आदमी और पीछे वाली सीट पर बैठा एक लड़का जिसकी आंखें शुरू से खिड़की से बाहर टिकी थी। उसने ही सबसे पहले धीरे से कहा, अभी यहाँ लाइट जली थी। कोई हंसा नहीं, कोई बोला भी नहीं। बस की छत पर टपकती किसी बूंद की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर जलाशय की तरफ से ठंडी बदबूदार हवा आई, जिसमें सड़ी घास और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध थी। अगर आप भी सुन रहे हो तो जरा बताइए, क्या ऐसी खामोशी में आप खुद को सुरक्षित महसूस कर पाते? ड्राइवर ने गला साफ किया, इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घूमी, आवाज आई, फिर सब कुछ फिर से शांत। बस के अंदर की एकमात्र पीली बल्ब हल्की सी झपकी लेने लगी, जैसे थक गई हो। उसी पल पीछे बैठा लड़का अचानक सीधा हो गया। उसकी सांस तेज हो गई थी और वो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ पास आता जा रहा हो। मैं जब ये हिस्सा बताती हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही आता है, कुछ लोग खतरे को सुनते नहीं, देखते नहीं, उन्हें महसूस होता है। लड़कियों में से एक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई बाहर है? उसकी आवाज में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी कि कोई नहीं कह दे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बाहर बस की खिड़की पर अचानक कुछ टकराया, बहुत हल्का, जैसे किसी ने उंगली से थपथपाया हो। उस एक आवाज ने सबको झटका दिया। बुजुर्ग महिला ने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। अधेड़ आदमी ने मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन पर नेटवर्क नहीं था, सिर्फ समय चमक रहा था, रुका हुआ। बस के बाहर अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे रोशनी पीछे की ओर खिसक रही हो। यहीं अगर आपको लग रहा है कि दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा है, तो समझ लीजिए आप सही जगह सुन रहे हैं। ऐसी कहानियों में अक्सर लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, पर उस बस में बैठे किसी को भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। फिर अचानक बस के नीचे से खरोंचने की आवाज आई, लंबी, धीमी, जैसे कोई भारी चीज फर्श के नीचे सरक रही हो। ड्राइवर की आंखें फैल गईं। उसने सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जड़ हो गए हों। पीछे वाला लड़का बुदबुदाया, ये वही जगह है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने निगलते हुए कहा, मेरे गांव में कहते थे जलाशय के पास रात में रुकना मतलब गिनती से एक नाम कम हो जाना। ये सुनकर अगर आपके मन में सवाल आया कि वो क्यों फिर भी उस रास्ते से गया, तो कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि यही सवाल बाद में सबको खाए जाने वाला था। बस के बाहर अब कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर कदम जैसे नहीं, बल्कि पानी में कुछ घसीटने की आवाज। खिड़की के पास बैठी लड़की ने शीशे पर सांस की भाप देखी, अंदर से नहीं, बाहर से। किसी ने शीशे के उस पार सांस ली थी। अचानक पीछे का लड़का उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, दरवाजा मत खोलना। उसी पल बस के सामने दरवाजे पर बहुत हल्की दस्तक हुई। कोई जोर नहीं, कोई धक्का नहीं, बस इंतजार। ड्राइवर ने बिना देखे कहा, कौन है? और जैसे ही ये शब्द निकले, दस्तक रुक गई, पूरी तरह। इतनी अचानक कि कानों में सन्नाटा गूंजने लगा। बाहर की हवा और ठंडी हो गई। बल्ब फिर से झपका और इस बार कुछ सेकंड के लिए बुझ गया। अंधेरे में किसी की सिसकी सुनाई दी, शायद बुजुर्ग महिला की, शायद किसी और की। जब रोशनी लौटी तो सबकी सांसें उथली थीं, और तभी बस की पिछली खिड़की पर एक चेहरा उभरा। वो चेहरा साफ नहीं था, बस एक धुंधली आकृति। आंखें नहीं दिख रही थी, पर देखने का एहसास था, जैसे कोई अंदर बैठे हर इंसान को एक एक करके नाप रहा हो। लड़की ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके गले से बस हवा निकली, सूखी और टूटी हुई। अगर आप इस मोड़ पर कहानी सुनते हुए किसी का नाम लेना चाहें, किसी को टैग करना चाहें, तो अभी कर दीजिए। कुछ डर अकेले नहीं झेले जाते। चेहरा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं, लेकिन उसकी जगह खिड़की पर एक गीला सा निशान रह गया, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा। पानी नहीं था वो, कुछ और था, जिसकी गंध अब बस के अंदर फैलने लगी थी। अधेड़ आदमी अचानक चिल्लाया, पीछे वाला लड़का नहीं है। सबने मुड़कर देखा, वो सीट खाली थी, न कोई आवाज, न कोई हलचल। बस की पिछली सीट की गद्दी हल्की सी धंसी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई उठा हो।
बस के बाहर फिर वही खरोचने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार अंदर से। फर्श के नीचे कुछ हिल रहा था, लकड़ी और लोहे के जोड़ कराहने लगे। ड्राइवर ने आंखें बंद कर ली, जैसे देखने से कुछ बदल जाएगा। और तभी बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। किसी ने चाबी नहीं घुमाई थी। इंजन की आवाज़ उस सन्नाटे में इतनी तेज लगी कि सब चौंक गए। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। कोई खुशी नहीं, कोई राहत नहीं। सब जानते थे ये चलना सुरक्षित होने की निशानी नहीं थी। जलाशय पीछे छूट रहा था, लेकिन उसकी बदबू बस में अटकी हुई थी। लड़कियों में से एक ने रोते हुए कहा, हम बच गए ना। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पीछे की सीट से बहुत धीमी हंसी की आवाज़ आई। वही लड़का, उसकी आवाज़। पर जब सबने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। बस की छत पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज़ आने लगी, एक के बाद एक, जैसे कोई ऊपर से बस को पकड़ कर बैठा हो। अगर आपको यहाँ तक सुनकर लगा कि दिल भारी हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। शायद ये कहानी किसी और तक पहुँच जाए और वो रुक जाए जहाँ इन्हें रुकना नहीं चाहिए था। बस अचानक झटके से रुकी। सामने सड़क थी, जानी पहचानी। गांव की पहली दुकान की हल्की रोशनी दिख रही थी। सब हाँफ रहे थे। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा अंदर आई, इस बार सामान्य, कोई बदबू नहीं। सब उतर गए। गिनती हुई 6 लोग, वही 6 जो शुरुआत में थे। किसी ने पीछे वाले लड़के का नाम नहीं लिया, जैसे उसका जिक्र करने से वो फिर सुन लेगा। पर जब सब चलने लगे, बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बस में 7 सीटें थी ना। ड्राइवर ने बस की तरफ देखा। पीछे की खिड़की पर अंदर से किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। धुंध में उभरे अक्षर धीरे धीरे साफ हो रहे थे, अगली बार रुकना मत। और उसी पल जलाशय की तरफ से वही हंसी फिर गूंजी, बहुत दूर से, पर बिल्कुल पास। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो शायद आप भूल रहे हैं, कुछ रास्ते याद रखते हैं। और अगर आप ऐसे रास्तों की और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी ऐसे मोड़ से शुरू हो जहां आप रोज गुजरते हैं।